पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। अम्बेडकर सर्किट पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। अम्बेडकर सर्किट पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। अम्बेडकर सर्किट पर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यात्रा को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई? सही जवाब है दिल्ली। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? हृदय, संजय, अरुण, राहुल, अंशु, प्रियंका, शशि, करण, अरुण, पुनीत, धीरज, पवन, श्याम, गौरव, सुजीत, भानु, ब्रजेश, मयंक, बउआ, धर्मेंद्र, क्या हाल चाल भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्लॉग्स चैप्टर, और स्लॉग्स चैप्टर में कल देखो थोड़ी सी क्लास हुई थी। कल छोटी क्लास इसलिए हुई थी क्योंकि कल राकेश सर का बर्थडे था, तो भाई वहां पर हम पहुंचे थे उनको विश करने। इस चक्कर में जो क्लास थी कल वो थोड़ी सी ही क्लास हो पाई, है ना? हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज हम कंटिन्यू करेंगे, बेसिकली कल की ही क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी। तो कल हम लोगों ने ईदर और का केस पढ़ा था और उसी ईदर और को आज मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने आपको कल क्या समझाया था कि भाई साहब जो ईदर और लगता है वो दो गलत कंक्लूजन के बीच में लगता है। मतलब ईदर और होने के लिए दोनों ही कंक्लूजन मेरे गलत होने चाहिए। जैसे मान लो कि 3 कंक्लूजन है, 3, जैसे 3 या 4 कंक्लूजन है, 4 में से ये 3 कंक्लूजन गलत है और ये मान लो सही है, ये मान लो सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से ऐसे कितने निष्कर्ष है, मतलब ऐसे कौन से 2 निष्कर्ष हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ऐसे कौन से 2 निष्कर्ष हैं जिसके बीच में, है ना, जिसके बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि जिसके बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज कर सकें। 3 में से ऐसे कौन से ऐसे 2 कंक्लूजन है जिसके बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज कर सकते हैं, ये हमें खुद चेक करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन से ऐसे 2 कंक्लूजन होंगे जिसमें ईदर और लग पाएगा? सर कंडीशन है, पहली कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, तो भैया गलत तो है ही। दूसरी कंडीशन है उन 3 के बीच में लग पाएगा जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, ऑब्जेक्ट सेम होगा। तीसरी, दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अगर ये 3 कंडीशन अप्लाई हो रही हैं बेटा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन की काम आएगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के काम आएंगे अगर ये सिचुएशन अप्लाई कर रहे हैं तो हम। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास क्यों चल रही थी? अब मतलब तुम्हें हर चीज से परेशानी है, मतलब इतने नेगेटिव लोग हैं दुनिया में कि भाई साहब क्या बताएं। मतलब आप लोगों को लाइफ में बेटा पॉजिटिव रहना सीखो। सिस्टम में कमी, दूसरों में कमी, अगर यही काम करते रहे ना तुम, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीवन, बहुत मुश्किल। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ में जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है ना, तो सबको पॉजिटिव तरीके से लो, पॉजिटिव सोच अपनी, पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बदलो। करंट अफेयर की क्लास चली, पहली बात तो ये मान लो, वैसे तो क्लास जानबूझ के चलाई गई थी, मान लो वो क्लास, अगर वो जो ट्रेलर चलाया गया था शुरू में, वो मान लो गलती से चल जाता, वो गलती से चला होता ट्रेलर, तो वो ट्रेलर चलने पर तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा हुआ, ये बताओ?
तुम्हें एक क्वेश्चन पता चल गया, करंट अफेयर का पता चल गया ना। तो इसमें हमने आपसे कुछ लिया या आपको कुछ दिया? उस ट्रेलर जो हमने चलाया शुरू में 20 सेकेंड 30 सेकेंड, उस ट्रेलर के चलने के बाद आपको कुछ मिला या कुछ घटा? आपका ये बताओ, कुछ एक्स्ट्रा मिला ना आपको? है ये जानबूझ के चलाया गया ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज, एक क्वेश्चन मिल जाए, आपको करंट अफेयर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलिए साहब। सिलोजिज्म की हिंदी है न्याय निगमन न्याय संगत। तो कहां पर थे हम थे क्वेश्चन नंबर 36 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है और आपके सामने दो कथन है बेटा, दो कथन लिखो। पहला कथन लिखो, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। दूसरा लिखो बेटा, नो नो ट्री इज, नो ट्री इज, नो ट्री इज ग्रीन, नो ट्री इज ग्रीन। पहला लिखो, सभी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे हैं। दूसरा लिखो, कोई पेड़ हरा नहीं है, कोई पेड़ हरा नहीं है, कोई पेड़ हरा नहीं है, कोई पेड़ हरा नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कंक्लूजन्स लिखो बेटा। तीन निष्कर्ष आपके सामने हैं। पहला निष्कर्ष है, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन, कुछ पेड़ हरे नहीं हैं, कुछ पेड़, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर प्लांट्स, और सम ग्रीन आर नॉट प्लांट। यहां पे चार निष्कर्ष हैं आपके सामने। ठीक है, पहला निष्कर्ष है, कोई पौधा, सॉरी कुछ पौधे, कुछ पौधे हरे, कुछ पौधे हरे नहीं हैं। दूसरा है, सभी पौधे हरे हैं, सभी पौधे हरे हैं। तीसरा है, सभी हरे पौधे हैं। चौथा है, कुछ हरे पौधे नहीं हैं, कुछ हरे पौधे नहीं हैं। और बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, देखते हैं कि आप कितना सीख चुके हैं। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर वाइज परचेज करने को कह रहा है। अरे डेली कंप्यूटर वाइज की बड़ी दिक्कत है। सेकेंड,
भाई फ्री में अपलोड है तो सही यार, कंप्यूटर कहाँ दिखा रहा बाई नाउ। टेक्निकल से बात भी हो गई है, कोई परचेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। फ्री कंटेंट में जाओगे वहां पे कंप्यूटर बैच आपको मिल जाएगा, उसकी 20 क्लासेस पड़ी हुई हैं, देख लो जाके 20 क्लासेस को। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, बेहद ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो रिजल्ट है ये प्लांट और ग्रीन के बारे में है, पौधे और हरे के बारे में, पौधे और हरे के बारे में रिजल्ट है। तो हम बाबू ट्री से ट्री काट देंगे, तो क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं, सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। सर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, तो सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन आप रिजल्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या मैं बना सकता हूं ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। सर प्लांट की वैल्यू 50 है, प्लांट की वैल्यू 100 नहीं पढ़ सकते, तो ऑल प्लांट आर ग्रीन नहीं बना सकते। और वैसे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा ही नहीं। सर ग्रीन और प्लांट के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बनेगा। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ग्रीन आर नॉट प्लांट। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट। सर सम ग्रीन तो पढ़ सकते हो, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्लांट 50 है तो बेटा प्लांट 50 ही रहेगा, वो 100 नहीं हो सकता, प्लांट कभी 100 नहीं हो सकता। समझ रहे हो। तो पहला निष्कर्ष तो हमारा सही है 100%। अब हमारे पास 3 निष्कर्ष हो गए गलत। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों में से ऐसे कौन से 2 निष्कर्ष हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, जिसके बीच में हम ईदर और वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है, और ईदर और को पहचानने का तरीका कल मैंने सिखाया था। ईदर और को पहचानने का तरीका कल सिखाया था। बेटा क्या तरीका था ईदर और को पहचानने का, कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, है ना भाई। पेड़ से पेड़ कट गया, पौधे की वैल्यू 50 है, हरे की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो कुछ पौधे हरे नहीं है, कुछ पौधे हरे नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है ना। पॉजिटिव रिजल्ट हम बना नहीं सकते, ये दोनों गलत हो गए। अच्छा कुछ हरे पौधे नहीं है, सर ये बना नहीं सकते क्योंकि पौधे की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। कुछ हरे पौधे नहीं है, पौधे की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, ये गलत हो गया। और ये दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल पहला और या तो तीसरा या चौथा सही है। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है। यानी कि इस ऑप्शन के अलावा मान लो एग्जाम में हमें ऑप्शन दिया हुआ है ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला सही है ना। और फिर इसके साथ एक ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फिर वो आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो, इनमें से कोई नहीं। चलिए साहब नेक्स्ट। तो अब आप समझ गए बेटा ईदर और को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम ईदर और को पहचानेंगे। फिर से 2 स्टेटमेंट लिखो। नो ए इज बी, ए बी लिखने में थोड़ा शॉर्टकट, मतलब जल्दी लिख देते हैं हम, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं नो बी इज सी। क्योंकि आप लोग थोड़ी सी मेहनत खुद से करके इसको हिंदी में तो लिख नहीं सकते, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। निष्कर्ष है आपके सामने, ठीक है। पहला निष्कर्ष है सम ए आर नॉट सी, दूसरा है नो ए इज सी, तीसरा है ऑल ए आर सी, चौथा है सम ए आर सी। पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है, दूसरा है कोई ए सी नहीं है, तीसरा है सभी ए सी
है और चौथा है कुछ AC है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जब नेगेटिव के थ्रू जुड़ेगा तब कंक्लूजन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? सर प्लीज बता दीजिए ना। बताया तो था बेटा। देखो अगर दो पॉजिटिव को अगर मैं नेगेटिव के थ्रू जोड़ूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव के थ्रू जोड़ूंगा तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिर रास्ते में ना दो नेगेटिव आ जाएंगे और रास्ते में दो नेगेटिव आ नहीं सकते, रास्ते में एक ही नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हो? रास्ते में दो नेगेटिव नहीं आ सकते, रास्ते में एक ही नेगेटिव रहेगा। परफेक्ट आंसर चाहिए, परफेक्ट बेटा। ठीक है। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते, तो जितने भी रिजल्ट हैं ए और सी के बीच में सारे गलत हैं। सर ए और सी को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि दोनों नकारात्मक वाक्य हैं, दो नकारात्मक वाक्य जोड़ ही नहीं सकते। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज नहीं देंगे, हमें देखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बेटा, ये जो पहला निष्कर्ष है, या क्या ये किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकता है? सर सम या नॉट सी नेगेटिव के साथ तो नहीं बनाएगा, सम के साथ बनाएगा नहीं, तो ऑल के साथ बनाएगा। तो पहला और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ईदर फर्स्ट और थर्ड। एंड इसी प्रकार बेटा दूसरा और चौथा भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, क्योंकि दूसरा पहले के साथ बनाएगा नहीं, दो नेगेटिव बनेंगे नहीं, दूसरा तीसरे के साथ बनाएगा नहीं, ऑल और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता नहीं है ना। ईदर फर्स्ट और थर्ड एंड ईदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। या तो पहला या तीसरा, और या तो दूसरा या चौथा सही है। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन है, परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट, अब हम कुछ अलग सीखने जा रहे हैं बेटा। अब हम वो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, बहुत जरूरी है ना। मैं एक बात बताता हूं। एक क्वेश्चन है बेटा, देखो। 60% स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, है ना। दूसरा है ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर।
कंक्लूजन है सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 38। पहला कथन है 60% छात्र डॉक्टर हैं। दूसरा है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। निष्कर्ष है कुछ छात्र इंजीनियर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर। कंक्लूजन है 60% स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। कुछ छात्र डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। 7% छात्र इंजीनियर हैं। 60% छात्र इंजीनियर हैं। चलो बनाओ फटाफट से। देखो सबसे पहले तो इस चैप्टर की हमें पहली क्लास करनी है और पहली क्लास में जितने क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन करो। मजा आ गया सर। हाँ जी, फिर उसके बाद आप दूसरी क्लास पढ़ो और फिर दूसरी क्लास में जितने क्वेश्चन कराए वो करो। और इस चैप्टर की खास बात यह है जब भी हम कोई लेक्चर अटेंड करेंगे ना तो पुराने लेक्चर का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर को हम बीच में से नहीं पकड़ सकते। जैसे मान लो आपने पहली क्लास नहीं देखी, आपने सीधा दूसरी क्लास से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। इसको हमें सीक्वेंस में ही पढ़ना होगा, सीक्वेंस में। और हर बार हम पुराने का रिवीजन करके आएंगे। नया पढ़ने के लिए हमें पुराना रिवाइज होना बहुत जरूरी है। पुराना जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक ये चैप्टर में मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, पुराना रिवीजन होगा तो सबसे अल्टीमेट चैप्टर है। डॉक्टर से डॉक्टर कट गया। 60% स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। बेटा 7% छात्र अगर इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली कुछ छात्र इंजीनियर होंगे। भाई डॉक्टर से डॉक्टर कट गया। 60% छात्र अगर इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली कुछ छात्र इंजीनियर होंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे डॉक्टर से डॉक्टर कट गया और कुछ छात्र इंजीनियर हैं। डॉक्टर से डॉक्टर कट गया, हमें क्या पता चला? कुछ छात्र इंजीनियर हैं। तो बाबू अगर कुछ छात्र इंजीनियर हैं, सम स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, अगर कुछ छात्र इंजीनियर हैं तो तुम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि पक्का 60% छात्र इंजीनियर होंगे। अगर कुछ छात्र इंजीनियर हैं तो तुम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि 60% स्टूडेंट इंजीनियर होंगे। भाई कुछ इंजीनियर हैं, हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो। तुम्हें क्या पता कि 60% ही इंजीनियर हैं? भाई कुछ ही तो इंजीनियर हैं, तो तुम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक संभावना है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक
पॉसिबिलिटी। समझ रहे हो? हाँ जी। कंप्यूटर स्पेशल 16, अरे यार रुको, रुको, कंप्यूटर स्पेशल 16 बैच का क्या चक्कर है? हाँ जी। आ पिछले सवाल में ईदर फर्स्ट और फोर्थ क्यों नहीं बनाया? पिछले सवाल में ईदर फर्स्ट और फोर्थ इसलिए नहीं बनाया बाबू, क्योंकि मैंने कल मना किया था ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नोट में ईदर और नहीं बनता। कल मैंने आपको नहीं समझाया था ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नोट में ईदर और नहीं बनाना है। ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नोट में ईदर और नहीं बनाना है। ठीक है? हाँ जी, समझ रहे हो? तो अगर कुछ छात्र इंजीनियर हैं, तो अगर आप कहो कि 60% इंजीनियर है, तो ये बात 100% ट्रू नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है। हो भी सकते हैं, ये सिर्फ एक संभावना है। दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी। अब जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं 100% कह सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे, है ना? लेकिन वही बच्चे आंसर सही देंगे इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कॉमन सेंस। अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हो तो आप आंसर एकदम परफेक्ट दोगे, और अगर कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो, है ना, तो आप 100% इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे। ठीक है? ऑल बॉयज कैन नेवर बी singers. All boys can never be singers. All boys are not singers. All boys are not singers. ठीक है? Some boys are not singers. Some boys are not singers. And no boy is singer. No boy is singer. No boy is singer. क्वेश्चन है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं,
कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कोई इंजीनियर गायक नहीं है। कोई इंजीनियर गायक नहीं है। पहला है सभी लड़के कभी गायक नहीं हो सकते। सभी लड़के कभी गायक नहीं हो सकते। दूसरा है सभी लड़के गायक सभी लड़के गायक नहीं हैं। सभी लड़के गायक नहीं हैं। तीसरा है कुछ लड़के गायक नहीं है। चौथा है कोई लड़का गायक नहीं है। कोई लड़का गायक नहीं है। ठीक है। हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बाबू। आप पहली बार इन दो स्टेटमेंट्स को देख रहे हो, आपने ये दो स्टेटमेंट अभी तक देखे नहीं है। आप पहली बार इन दो कथनों को पढ़ रहे हो, पहली बार। आपने ऐसे स्टेटमेंट अभी तक पढ़े ही नहीं, पहली बार आपकी नजरों के सामने आ रहे हैं। ये दो जो स्टेटमेंट हैं ये पहली बार आपकी नजरों के सामने आ रहे हैं। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग निकालना। अच्छा, 3 और 4 को तो आपने चेक कर लिया, इंजीनियर से इंजीनियर कट गया, बॉय की वैल्यू 50 है, सिंगर की वैल्यू 100 है, पॉजिटिव। और तो सम बॉयज आर नॉट सिंगर, ये तो सही है, लेकिन बॉय की वैल्यू 100 नहीं बना सकते, ये गलत है ना। कुछ लड़के गायक नहीं है, कुछ लड़के गायक नहीं है, ये तो सही है, लेकिन कोई लड़का गायक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि लड़के की वैल्यू क्या है, ऊपर 50 है, 100 नहीं बना सकते। ठीक है। हाँ जी, तो तीसरा सही है, चौथा गलत है। तीसरा सही है, चौथा गलत है, ये तो दुनिया को पता है। ठीक है। अब आप लोगों को, है ना, अब आप लोगों को इन दो पे ध्यान रखना है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है। ऑल बॉयज कैन नेवर बी सिंगर, ऑल बॉयज आर नॉट सिंगर, इन दोनों में से कौन सा ठीक है। तो भाई साहब, सभी लड़के कभी गायक नहीं हो सकते, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है ये बताओ। सभी लड़के गायक नहीं हो सकते। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये जो बॉय है इसकी वैल्यू 100 है। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये जो बॉय है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन एक्चुअल में इस बॉय की वैल्यू 100 नहीं है। पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें आपको बॉय की वैल्यू 100 दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में बॉय की वैल्यू 100 नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑल बॉयज कैन नेवर बी सिंगर्स का मीनिंग होता है ऑल बॉयज आर नॉट सिंगर, और ऑल बॉयज आर नॉट सिंगर का मतलब होता है सम बॉयज आर नॉट सिंगर। बेटा ये तीनों ही कथन एक ही हैं। अगर कुछ लड़के गायक नहीं हैं, अगर कुछ लड़के गायक नहीं है, तभी हम ये कथन बोल सकते हैं कि सभी लड़के कभी गायक नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियर नहीं है, तो तभी तो मैं ये सेंटेंस दे सकता हूं कि सारे छात्र कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। तभी तो मैं ये सेंटेंस दे सकता हूं कि सारे छात्र कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। क्योंकि अगर कुछ लड़के गायक नहीं है, और ये बात सच है कि कुछ लड़के गायक नहीं है, तभी हम बोल सकते हैं ऐसा कि सारे लड़के कभी गायक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लड़के तो ऑलरेडी गायक नहीं हैं। तो बेसिकली जो ऑल नोट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो इक्विवेलेंट होता है सम नोट के। ऑल नोट किसके बराबर होता है? ऑल नोट बराबर होता है सम नोट के। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं ना ऑल नोट, तो उसका बेसिक मीनिंग सम नोट ही होता है।
बस ये जो ऑल है ये 100 नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है कि ये 100 है। ये जो ऑल है ये 50 है। क्या है? 50 है। 50 ये सभी लड़के बेसिकली 50 हैं। 50 यहां पे लड़कों की वैल्यू 50 है, 100 नहीं है, क्योंकि सभी लड़के कभी गायक नहीं हो सकते। ये बात तभी सच होगी जब कुछ लड़के गायक नहीं है। तो कुछ लड़के गायक नहीं है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सभी लड़के गायक नहीं है। तो ऑल नोट बेसिकली सम नोट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों एक ही सेंटेंस है। इन तीनों का मतलब एक ही है। पहला जो कथन है वही दूसरा कथन है और वही तीसरा कथन है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों एक ही कथन है। ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है? हाँ जी। इसी बात पर एक और बढ़िया सा स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। ओनली बॉयज आर हीरो, है ना? ये वाला स्टेटमेंट अभी तक आपने नहीं पढ़ा। केवल वाला स्टेटमेंट आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो। केवल लड़के ही हीरो हैं। केवल लड़के ही हीरो हैं। पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा इसको, इस स्टेटमेंट को, ओनली वाले को। सम हीरो आर जीरो, सम हीरो आर जीरो, सम हीरो आर जीरो, कुछ हीरो जीरो हैं, कुछ हीरो जीरो हैं। समझ रहे हो? पहली बार आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ओनली वाले स्टेटमेंट को, और बहुत ही सोच समझ के आंसर आपको देना है। ओनली बॉयज आर जीरो, ओनली बॉयज आर जीरो, ऑल बॉयज आर जीरो, ऑल बॉयज आर जीरो, एंड सम बॉयज आर जीरो, सम बॉयज आर जीरो। ठीक है? केवल लड़के ही जीरो हैं, केवल लड़के ही जीरो हैं, सभी लड़के जीरो हैं, और कुछ लड़के जीरो हैं, कुछ लड़के जीरो हैं। हाँ जी। अब ये जो ओनली वाला सेंटेंस है ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं आपसे कहता हूं ओनली बॉयज आर हीरो, केवल लड़के ही हीरो हैं, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? मतलब केवल लड़कों को ही हीरो बनाया जा रहा है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर, अगर केवल लड़कों को ही हीरो बनाया जा रहा है, अगर केवल लड़कों को ही हीरो बनाया जा रहा है, इसका मतलब जितने भी हीरो बने हैं वो सभी के सभी कौन है? अगर केवल लड़कों को ही हीरो बनाया जा रहा है तो जितने भी हीरो बने हैं वो सभी के सभी कौन है? वो सभी के सभी लड़के हैं। अगर केवल लड़कों को ही हीरो बनाया जा रहा है ना, तो सारे के सारे जो हीरो बने हैं वो कौन है? लड़के हैं। ऑल हीरो आर बॉयज। तो बेसिकली ओनली बॉयज आर हीरो को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और केवल लड़के ही हीरो हैं, इसका मतलब सारे हीरो लड़के हैं। तो यहां पर पहली बार आप एक ऐसा स्टेटमेंट देख रहे हो जो पॉजिटिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वैल्यू को 100 दे रहा, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होती है, लेकिन ये एक ऐसा पॉजिटिव है जहां ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, हीरो की वैल्यू 50, जीरो की वैल्यू 50। तो बेटा हीरो से हीरो कट जाएगा, हीरो से हीरो कट जाएगा, क्योंकि ऊपर हीरो की वैल्यू 100 हो चुकी है। अगर केवल लड़के ही हीरो है है ना, अगर केवल लड़के ही हीरो हैं, इसका मतलब सारे हीरो कौन है? लड़के हैं। ठीक है बाबू। अब आप बेटा रिजल्ट बनाओ बॉय और जीरो के बीच में। क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं ओनली बॉयज आर जीरो? क्या मैं रिजल्ट बना सकता हूं ओनली बॉयज आर जीरो? सर, ओनली बॉयज आर जीरो नहीं बना सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप बनाते हो ना ओनली बॉयज आर जीरो,
तो 0 की वैल्यू बेटा 100 कर दोगे, जबकि ऊपर सेंटेंस में 0 की वैल्यू 50 है, 100 नहीं है। क्या मैं बना सकता हूं ऑल बॉयज आर 0, ऑल बॉयज आर 0 करते हो तो बॉय की वैल्यू को 100 कर देते हो, जबकि ऊपर बॉय की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती। क्या मैं बना सकता हूं सम बॉयज आर 0, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, सम बॉयज आर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा सही है। ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस, है ना। तो केवल लड़के ही हीरो हैं, इसका मतलब सारे हीरो, सारे के सारे हीरो लड़के हैं। तो पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है, तभी तो हीरो से हीरो कटेगा। तो इससे जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कुछ लड़के 0 हैं। हम सभी लड़के नहीं बोल सकते, है ना, हम सभी लड़के नहीं बोल सकते। केवल लड़के ही 0 हैं, इसका मतलब सारे 0 लड़के हैं, हम ये भी नहीं बोल सकते। तो ओनली थर्ड फॉलोस, केवल तीसरा सही है। तो अब आपको समझ आ गया ओनली वाला स्टेटमेंट। अब ऐसे ही एक स्टेटमेंट और बच रहा था बेटा, ओनली अ फ्यू। आपने इस स्टेटमेंट को भी अभी तक नहीं पढ़ा। ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ये वाला सेंटेंस भी आपने नहीं पढ़ा, पहली बार आप इसको देख रहे हैं। ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें बस हैं, सभी कारें बस हैं। सम कार्स आर बसेस, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। सम कार्स आर नॉट बसेस, कुछ कारें बसें नहीं हैं, कुछ कारें बसें नहीं हैं, ठीक है। सम बसेस आर कार्स, कुछ बसें कारें हैं। ऑल बसेस आर कार्स, सभी बसें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। एंड नो बसेस कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है। एंड सम बसेस आर नॉट कार्स, सम बसेस आर नॉट कार, और कुछ बसें कारें नहीं है। तो ये जो ओनली या फ्यू है ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। केवल, केवल कुछ ही केवल कुछ ही, केवल कुछ ही कार, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। पहली बार आप इस सेंटेंस को देख रहे हो, केवल कुछ ही। देखो पुरानी सेंटेंस, इसका मतलब है केवल लड़के ही हीरो हैं, इसका मतलब है केवल कुछ ही लड़के हीरो हैं, कुछ ही। ओनली और ओनली अ फ्यू में फर्क है। पहला है सभी कार बस है, दूसरा है कुछ कार बस है, तीसरा है कोई कार बस नहीं है, चौथा है कुछ कार बस नहीं है। एक बच्चा है बिल्कुल एकदम पागल, गधा, बेवकूफ, है ना। जब से क्लास शुरू हुई है इस बच्चे का एक ही कमेंट है, सर अब आप हमको कम पढ़ाते हैं, अब आप हमको कम पढ़ाते हैं। इस गधे को जो पढ़ा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछले 1 घंटे से जो पढ़ा रहे हैं इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, बस इसको कमेंट करने से मतलब है, सर अब आप हमको कम पढ़ाते हो। कब से मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था कमेंट को, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा है। मतलब जब ब्लॉक कर दिया जाएगा परमानेंट तब इसकी अकल ठिकाने लगेगी। अब एक गधे कुमार, जितना पढ़ा रहे हैं उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी सिलेक्शन ले जाओगे। किस टॉपिक में कितना कंटेंट डिलीवर करना है वो तुम्हें पता है या मुझे पता है, ये बताओ। किस टॉपिक को रेगुलर मैं कितना पढ़ाऊं वो आप जानते हैं बेहतर या मैं जानता हूं। अगर आप पहले से जानते हैं कि सर मुझे इतना पढ़ना चाहिए तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं 1 घंटे 15 मिनट, किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं 1 घंटे 10 मिनट, किसी दिन क्लास होती है 1 घंटे 5 मिनट, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन 50 मिनट, और किसी दिन 45 मिनट, किसी दिन 30 मिनट। हालांकि आज तक
30 मिनट की जो क्लास हुई है कल पहली बार हुई थी, और वो जो 30 मिनट की क्लास होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, हमें जाना था, वो अर्जेंट जरूरी काम आ गया था, तो वो हमारी मजबूरी थी। उस असुविधा के लिए मैंने आपसे माफी मांगी थी कि इस असुविधा के लिए तो खेद है ना, इस असुविधा के लिए तो खेद है, क्योंकि 30 मिनट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए क्लास। ठीक है, गलती से कल 30 मिनट ऑफ हुई थी, तो इस असुविधा के लिए तो खेद था, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन अगर मान लो 1 घंटे 15, 10, 5, 1, 50 यहां तक अगर आपकी क्लास ऑफ हो रही है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, रीजन। अगर 50 मिनट में क्लास ऑफ हुई है या 45 मिनट में क्लास ऑफ हुई है, 45 मिनट में अगर क्लास ऑफ हुई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई टॉपिक ओवर हो गया, अब दूसरा टॉपिक हम शुरू नहीं कर सकते, है ना। और अगर इतनी देर में क्लास खत्म हुई है तो वो जानबूझ के की गई है, यानी कि उस दिन आपको 50 मिनट से ज्यादा कंटेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर 50 मिनट में खत्म हुई है, 1 घंटे में खत्म हुई है, तो 1 घंटे से ज्यादा का कंटेंट चाहिए ही नहीं आपको। यहां तब खत्म होती है जब कोई टॉपिक ही खत्म हो जाता है, तो नया टॉपिक हम शुरू नहीं करते। यहां कल बहुत मजबूरी थी इस चक्कर में, और यहां अगर खत्म हो रही है तो जानबूझ के खत्म की जा रही है, क्योंकि आपको उससे ज्यादा कंटेंट की जरूरत ही नहीं है उस दिन। समझ रहे हो, बेवकूफ नहीं तो खत्म। करो नोट बाकी के 5, 6, 7, 8, खुद हिंदी लिख लो इनकी अब। और आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो 3 घंटे रीजनिंग पढ़ाओ सर डेली, तो भाई साहब वीओडी दी हुई है आप लोगों को, आप वीओडी में जाओ और वहां 3 घंटे पढ़ो रीजनिंग, 4 घंटे पढ़ो, 6, अबे पूरे 24 घंटे रीजनिंग पढ़ो तुम, है। सुबह उठो, खाओ पियो नहाओ दो, रीजनिंग के साथ खाओ पियो नहाओ दो, परमानेंट मोबाइल में क्लास चला के छोड़ दो रीजनिंग की, लेकिन वीओडी सेक्शन में जाके छोड़ दो। वीओडी सेक्शन तुम्हारे लिए है बेटा, सिर्फ टीचर के सिलेबस कंप्लीट करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया बस हमारा सिलेक्शन हो गया। अबे भाई साहब सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना है, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मेरे पढ़ाने के बाद जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो, मैं 10 बार भी पढ़ा दूंगा कोई मतलब नहीं है, जीरो है, जीरो, एकदम शून्य, अंडा। जब तक आप खुद रिवीजन ना करो, है ना, जब तक आप खुद रिवाइज ना करो चीजों को, सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है। समझ रहे हो, पढ़ना आपको है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको खुद उसको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा। मतलब बच्चे सोचते हैं बस सर आप अपना काम खत्म करो, सिलेबस निपटाओ और भागो यहां से। अबे उससे सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। जब तक बैक टू बैक रिवीजन नहीं होंगे, जब तक बैक टू बैक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन भूल जाओ तुम, है ना जी। और इतना मतलब इतना धीरे धीरे करके हमारा बैकलॉग पता है इतना बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इतना इतना बैकलॉग बढ़ जाता है एक दिन कि हम समझ ही नहीं पाते सर कैसे रिवीजन करें, कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो रेगुलर रूटीन में नहीं होता हमारे रिवीजन करना। ठीक है, तो सिलेक्शन पाना है बच्चे, तो रिवीजन आपको करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखना। ये गलतफहमी निकाल दो, टीचर ने सिलेबस करा दिया अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम पढ़ा रहा है, कोई ज्यादा पढ़ा रहा है, कितने मिनट पढ़ा रहे हैं, इसमें तुम्हारा नुकसान ही नहीं है। टीचर बहुत अच्छे से जानता है उसको कितने मिनट पढ़ाना है। हाँ, एक आध दिन की बात अलग है, कोई दिन मजबूरी है, जल्दी क्लास ऑफ हो गई, हाँ, तो एक आध दिन चलता है भाई मेरे। और फिर तुम्हें नहीं कंप्रोमाइज करना तो वीओडी तुम्हारे लिए मौजूद है, वीओडी में जाओ और पढ़ लो। तुम्हें पीयूष सर से इतना प्यार है, तुम उनके बिना रह नहीं सकते हो, हैं? क्यों भाई, आप पीयूष सर के बिना नहीं रह सकते हो तो वीओडी खोल लो, 24 घंटे पीयूष सर को अपने साथ रखो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये एक नया क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कारें बसें हैं, केवल कुछ ही कारें बसें हैं। इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर इस सेंटेंस का प्रैक्टिकली मीनिंग है केवल कुछ ही कारें बसें हैं, इसका मतलब कुछ कारें बसें हैं और कुछ कारें बसें नहीं है। पहला ऐसा सेंटेंस हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। पहला ऐसा सेंटेंस देख रहे हैं हम
ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस का मतलब होता है सम कार्स आर बसेस एंड सम कार्स आर नॉट बसेस। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है बाबू, दोनों। सम कार्स आर बसेस एंड सम कार्स आर नॉट बसेस, पहली बार ऐसा सेंटेंस देगा। जब हम इसको बोलेंगे सम कार्स आर बसेस तो दोनों की वैल्यू 50-50 है। जब हम बोलेंगे सम कार्स आर नॉट बसेस तो फिर बस की वैल्यू बेटा 100 हो जाएगी। बस की वैल्यू 100 जब नेगेटिव। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं ऑल कार्स आर बसेस? सर ऑल कार्स इसको नहीं बोल सकते। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं नो कार इज बस? सर 50 है, कार की वैल्यू 100 नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे, ना पॉजिटिव मानने पर ना नेगेटिव मानने पर। कार की वैल्यू तो 50 ही रहेगी। हाँ जी, सम बसेस आर कार बिल्कुल पढ़ सकते हो। ऑल बसेस आर कार, सर बस की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर 100 है तो सही। बेटा ये जो बस की वैल्यू 100 है वो तब है जब सेंटेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव मान रहे हो तो बस की वैल्यू हमेशा 50 ही रहेगी, है ना। अच्छा, नो बसेस कार बनाने पे कार की वैल्यू 100, जबकि कार की वैल्यू तो हमेशा 50 है। सम बसेस आर नॉट कार, सम बसेस आर नॉट कार बनाने पे फिर से कार की वैल्यू 100, जबकि कार की वैल्यू तो हमेशा 50 है। तो यहां पे जो डेफिनेट रिजल्ट है वो पहला, सॉरी दूसरा, चौथा और पांचवा, केवल दूसरा, चौथा, पांचवा। आइदर और है कोई? पहले का कोई आइदर और बनेगा। ऑल सी आर बी का जो आइदर और बनता वो बनता सम सी आर नॉट बी, लेकिन ये तो पहले से सही है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है वो सही है, तो ये तो किसी के साथ आइदर और देगा नहीं। अच्छा, ये आइदर और देता किसके साथ? सम सी आर बी, और ये पहले से सही है इसलिए इसका भी आइदर और नहीं है कोई। इसका आइदर और है सर ऑल बी आर सी का आइदर और है, इसका आइदर और है सम बी आर नॉट सी जी। तो यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 6 और 8 है, और या तो 6 या 8 सही है, या तो 6 या 8 सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ईदर सिक्स्थ और सेवेंथ, ईदर सिक्स्थ और एट्थ फॉलो, ईदर सिक्स्थ और एट्थ फॉलो। हाँ जी। अब एक और भाई साहब है, वाई आई एम नॉट रिप्लाइड। मैं नोटिस भेज दो, मैं एड्रेस दे रहा हूं, मेरे घर नोटिस भेज दो कि सर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं लाइव क्लास में, एक नोटिस भेज दो। एक वकील हायर कर लो और मेरे पे केस कर दो, मुकदमा कर दो मेरे ऊपर। केवल 2, 4, 5 और या तो 6 या 8 सही है। कल हॉलीडे है, और क्या है, कल हॉलीडे नहीं होगा तो सैटरडे संडे छुट्टी, मौज करो बेटा मौज, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, बैकअप लो। ठीक है, सैटरडे संडे रिवीजन, बैकअप, प्रैक्टिस। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ठीक जी। थोड़ा कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ। हर चीज थोड़ी बेहतर है लेकिन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। थोड़े फल हैं आपके पास, अच्छे फल हैं, 4 दिन चलेंगे, और ज्यादा फल हैं उनमें से 2-4 खराब हैं तो वो सारी खराब हो जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी। आई हैव परचेज कोर्स इन नवंबर 2022 एंड फाइनल वैलिडिटी सबकी 31 मार्च हुई है 2024, क्योंकि वैलिडिटी उनकी बढ़नी थी 2 साल, जिनका खत्म हो रहा था वैलिडिटी मार्च में, अप्रैल में, मई में। समझ रहे हो, 2 साल वैलिडिटी का मतलब था मतलब फाइनेंशियल की लास्ट में बढ़ा दी। 1 साल वो खत्म हो रही थी तो हमने 1 साल और बढ़ा दी, तो फिर सबकी ही 31 दिसंबर 2024 कर दी। अब चाहे तुम्हारी जनवरी में खत्म हो रही हो, चाहे तुम्हारा फरवरी में बैच खत्म हो रहा हो, चाहे मार्च में खत्म हो रहा हो, चाहे अप्रैल में, चाहे मई में, चाहे जून में, कहीं भी खत्म हो रहा हो, सबकी वैलिडिटी 31 मार्च हो गई 2024। ठीक है जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब हमने कुल मिलाकर इस चैप्टर में कितने स्टेटमेंट पढ़ लिए? सारे स्टेटमेंट को एक साथ लिखो। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। सारे स्टेटमेंट को एक साथ लिखो, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। दूसरा लिखो, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। टोटल कितने कथन आपने पढ़ लिए? सारे कथन एक साथ लिख दो।
तीसरा लिखो नो ऑरेंजेस ग्रेप, कोई भी नो ऑरेंजेस ग्रेप। चौथा लिख दो बेटा सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, तो इसी का मीनिंग क्या है? इसी का मीनिंग है ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी, all oranges can never be grapes। ठीक है, only oranges are grapes। हर सेंटेंस को आप पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 से डिफाइन कर दो फटाफट से। हर सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 से डिफाइन कर दो। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, आर नॉट ग्रेप्स। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये क्या है? ये तो ये की बात है। ये क्या है? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ऑरेंज की वैल्यू कितनी है? 100। सभी संतरे अंगूर हैं, सभी संतरे अंगूर हैं। कुछ संतरे अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं। कोई भी संतरा अंगूर नहीं है, और कुछ संतरे अंगूर नहीं है, कुछ संतरे अंगूर नहीं है। भाई सभी संतरे अंगूर नहीं हो सकते, इसका मतलब है कुछ संतरे अंगूर नहीं है। ओनली मतलब केवल संतरे ही अंगूर हैं, इसका मतलब सारे अंगूर संतरे हैं, इसका मतलब सारे अंगूर संतरे हैं। और केवल कुछ ही संतरे अंगूर हैं, इसका मतलब कुछ संतरे अंगूर हैं और कुछ संतरे अंगूर नहीं हैं। केवल कुछ ही संतरे अंगूर नहीं है, इसका मतलब कुछ संतरे अंगूर हैं और कुछ संतरे अंगूर नहीं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब हम ये सारे कथन पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल भी पढ़ चुके हैं और इनके कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके हैं, और हम ईदर और को भी अच्छे से पहचान चुके हैं कि अगर एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, अगर एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे, समझ रहे हो, तो हमें ईदर और खुद चेक करना पड़ेगा। हमें ईदर और खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो भाई साहब अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में पॉसिबिलिटीज। पहले हमें ओनली अ फ्यू के कुछ क्वेश्चन और करने हैं। पहले एक आध क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू पे करा दूं, और क्योंकि ओनली अ फ्यू को मैंने इंडिविजुअल तो पढ़ लिया लेकिन किसी के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा, तो एक बार ओनली अ फ्यू पढ़ लें, फिर पॉसिबिलिटी पढ़ लें, फिर आप लोग छुट्टी, फिर सिर्फ क्लास जो बचेगी वो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए होगी। फिर देखो ओनली अ फ्यू पॉसिबिलिटी को मैं शायद मंडे या मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे, ठीक है, फिर जो हमारी वेंसडे की क्लास होगी और हो सकता है जो थर्सडे की क्लास हो वो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए होगी सिलॉक्स में। तो अभी आप लोगों को बेटा ट्यूसडे तक आना है, मतलब सिलॉक्स के लिए। सिलॉक्स, हाँ, बैंकिंग लेवल के सिलॉक्स में थोड़ी बहुत चीजें अलग से ऐड हुई हैं, तो वो आप पढ़ो, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, ना पढ़ना चाहो मत पढ़ना। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। पॉसिबिलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सिलॉक्स का, जो आपके मेंस में आया है वो पॉसिबिलिटी वाला ही आया है।